सर्वदा शाह करीमा दस्तगीरा पढ़ने वाला खुदा, पढ़ने वाले मुस्तफा। कुरान आज तक है, कुरान आज तक है, कयामत तक रहेगा। आंधियां आएंगी, चली जाएगी, सैलाब आएगा, चला जाएगा, सुनामी आएगा, चला जाएगा, ये भी आए हैं, चले जाएंगे। लेकिन कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। जब तक कुरान है मुसलमान था, मुसलमान है, मुसलमान रहे। कुरान अभी तक बदला नहीं गया, कोई संशोधन नहीं हुआ। नो एनी अमेंडमेंट इन होली कुरान। 1000 near about 1400 years past, 1400 बरस से ज्यादा हो गया, कोई संशोधन नहीं हुआ। और 70 वर्ष में 100 से ज्यादा संशोधन तो संविधान में हो गया। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा बनाया हुआ संविधान है, वो अल्लाह का दिया हुआ कुरान है। एक कमेटी बैठकर संविधान बनाती है, कुरान को किसी ने बनाया नहीं, न लिखाया गया, न ये तस्नीफ है, ये कलाम इलाही है। कयामत तक रहेगा। इसकी एक वजह तो कुरान है, कुरान कभी नहीं बदलेगा। इसकी वजह कुरान ने बताया कि इसका मुहाफिज अल्लाह है। बहुत क्लियर है कि अल्लाह ताला ही इसका मुहाफिज है, निगहबान है, और उसकी हिफाजत में कुरान है। किसी का बाप भी कुरान बदल नहीं सकता। चाहे शादीशुदा हो, कभी चाहे कुंवारा हो, और चाहे शादी के बाद बीवी को छोड़ दिया हो, कुरान को कोई बदल नहीं सकता। एक वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत को अपने जिम्मे कर रखा। और दूसरा रसूल पाक का इंतजाम रसूल पाक ने भी किया कि कुरान के साथ अहले बैत को जोड़ दिया। मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूँ, किताबुल्लाह और अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से पकड़े रखोगे, हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। गारंटी लिया रसूल पाक ने। ये गारंटी नमाज में नहीं लिया कि जो नमाज पढ़ेगा गुमराह नहीं होगा। ये गारंटी हज में भी नहीं लिया कि जो हज करेगा गुमराह नहीं होगा। न जाने कितने गुमराह हज करने जाते हैं। इसमें गारंटी है कि जिसने कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़ा वो गुमराह नहीं होगा। अब अगर झाझा में, जमुई में, आसपास कोई गुमराह मिले तो समझ जाता, या तो इसने कुरान छोड़ा या अहले बैत से पंगा लिया। कुरान के साथ अहले बैत, कयामत तक कुरान, कयामत तक अहले बैत। न अहले बैत कयामत तक खत्म होंगे, न कुरान। एक दूसरे के साथ, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ हौज़े कौसर पर साथ मिलेंगे।
ये इंतजार रसूल पाक ने किया कि कुरान अकेला न रहे, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह समद है, अल्लाह समद लम यलिद व लम यूलद। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह डजंट केयर एनीवन। अल्लाह को किसी की परवाह नहीं। तुम कुरान का गलत तर्जुमा करो, अल्लाह को परवाह नहीं। कर जहन्नम बनी, तेरा इंतजाम पहले से। कुरान की तफसीर गलत नहीं को बोलेगा नहीं। कुरान चुप है, कुरान किताब है, कुरान खामोश है। इसलिए जरूरी था कि इस अनबोल के कुरान के साथ तवज्जो, इस अनबोल के कुरान के साथ कुछ बोल के कुरान, ताकि जब खामोश कुरान की रूह पर हमला हो तो कुरान तो मस्जिद नबी में रहे, बोलता कुरान मैदान करबला में आया है। अब जानते हो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राइल को तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं। तवज्जो करो, ईसा रूहुल्लाह ने जब इंजील दिया तो उनके तो अहले बैत ही नहीं। तो जहां किताब के साथ अहले बैत नहीं वो बदल गई, मगर जहां कुरान के साथ अहले बैत है आज तक कोई बदल न सका। तो हाफिज़े कुरान को हल्के में मत लेना। मैं तमाम हुफ़्फ़ाज़ को मुबारकबादी पेश करता हूँ। मेरी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह जब उनकी दस्तार बंदी हो तो आप लोग ये मंजर अपनी आंखों से देखें कि कुरान जो किताब में था अब इस बंदे के सीने में आ गया। कुरान जब ताक पे रख दो तो ताकी पे रहता है, घर में रख दो तो घड़ी में रखता है, मस्जिद में रख दो तो मस्जिद में। मगर जब हाफिज के सीने में आता है तो जहाँ जहाँ हाफिज जाता है वहाँ वहाँ कुरान जाता है। अब हाफिजों की जिम्मेदारी है जहाँ कुरान जा सकता है वहीं जाएं। अब ये हाफिजों की जिम्मेदारी है कि जहाँ कुरान जाने लायक जगह हो वहीं जाएं। कुरान सिनेमा हॉल में नहीं जाना चाहता, हाफिज तुम सिनेमा हॉल में मत जाना। गुनाहों के खड्डों पर कुरान नहीं जाना चाहता, हाफिजो वहाँ न जाना, क्योंकि जहाँ तुम जाओगे साथ में कुरान जाएगा। लिहाजा कुरान का हिफ्ज़ कर लेना जो बड़े शर्म की बात है, उसकी हिफाजत करना तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है। अब आइए जिस नाम से कॉन्फ्रेंस हो रही है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस आयत करीमा में जो अलग अलग काफिरों के अलग अलग एतराज का जवाब है। एक काफिर वो था जो हुजूर से कहता था लस्ता मुरसला, तुम भेजे हुए नहीं हो, तुम मुरसल नहीं हो, यानी तुम रसूल नहीं हो। उसका जवाब है इन्ना अरसलनाका। ये रहमतुल लिल आलमीन बना करके, सिर्फ रहमतुल लिल आलमीन बना करके मैंने भेजा। तो अबू जहल एंड कंपनी, अबू लहब एंड सन्स, कुफारे कुरैश के इस एतराज का कि तुम मुरसल नहीं हो, उसका जवाब है अरसलनाका। नहीं, ये मुरसल है। एक दूसरे काफिर थे, उनका एतराज ये था मुरसल तो है मगर हमारी तरह
उन काफिरों का जवाब, तेरी तरह कैसे होंगे, तू तो घर के लिए भी रहमत नहीं निकला, ये तो सारे आलम के लिए रहमत है। इनके अलावा रहमतुल आलमीन जब कोई नहीं है तो इनके जैसा भी कोई नहीं है। अब आइए भेजा पर इरसाल, तो कोई होगा मुरसिल, कोई होगा मुरसल। ये अरबी के गाढ़े शब्दों से बचते हुए आपकी भाषा में बोलो। एक होगा भेजने वाला, एक होगा आने वाला, और एक होगा पाने वाला। तीन में से एक भी कम हो जाए तो भेज ही नहीं सकते। ये भेजना जानते हो, बहुत बोलते हो भेजना। पहले चिट्ठी भेजे, अब्बा को रुपया भेजा, अम्मा को खत भेजा, सामान भेजा, भेजा, भेजी, भेजे, बहुत बोलते हो भेजना। अल्लाह करे आज की रात ये भेजना आपके भेजे में आ जाए तो मेरा क्या? भेजने के लिए तीन बात जरूरी है। भेजने वाला चाहिए, भेजने वाला नहीं तो कौन भेजेगा? दूसरा, आने वाला चाहिए, आने वाला कोई नहीं तो क्या भेजेगा? तीसरा, पाने वाला नहीं तो कहाँ भेजेगा? और तय है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है तो यहाँ तीनों चाहिए। तीनों है, भेजने वाला अल्लाह, आने वाले रसूलुल्लाह। बंदों की तरफ अल्लाह ने रसूल को बंदों की तरफ भेजा। भेजने वाला अल्लाह, आने वाले रसूलुल्लाह और बंदों की तरफ। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हो कि खुदाए बुजुर्गों बरतर ने, खुदाए बुजुर्गों बरतर ने नीचे वालों की इस्लाह के लिए बीच वाला भेजा, बीच वाला भेजा, बीच वाला भेजा। और जो बीच में होता है उसकी क्वालिटी क्या है? मिला, तीनों में मिला। सोने के लिए बढ़िया जगह, हम आपको सोने का तरीका बता रहे हैं। आई है ना, सही जगह पर नहीं लिया। मुकर्रिर के पास सो गए और मुकर्रिर भी सो गया तो छूट की बीमारी। अब जाके फंसा है, अब जाके फंसा। खुदाए बुजुर्ग को बर्तन ने नीचे वालों की इस्लाह के लिए बीच वाला भेजा, नीचे वाले के प्रदर्शन के लिए बीच वाला भेजा। और जो बीच में होता है, मिला, देखो मिला के देखो, जो बीच में होता है एक ही समय में उसका ताल्लुक ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। जो बीच वाली उंगली है एक ही समय में ऊपर वाली से भी ताल्लुक है, नीचे वाली से। ए रसूल, खुदा ने आपको बीच की कड़ी बनाया है। एक ही समय में आपका अल्लाह से भी ताल्लुक है और बंदों से भी ताल्लुक है। अल्लाह से लो, बंदों को दो। इससे तुम्हारा ताल्लुक है, तुम बरज़ख हो, तुम दरमियान की कड़ी हो। खुदा से लो, बंदों को दो। खुदा से कुरान दो, बंदों को कुरान दो। खुदा से इस्लाम दो, बंदों को इस्लाम दो। खुदा से शरीयत लो, बंदों को शरीयत दो। खुदा से इबादत लो, बंदों को इबादत दो। खुदा से फर्जियत लो, बंदों को फर्जियत दो। खुदा से लेते रहो, बंदों को देते रहो। ए मुस्तफा, तुम्हें जो चाहिए वो खुदा से लेते रहो, और मेरे बंदों तुम्हें जो चाहिए मुस्तफा से लेते रहो।
ये जो बीच में होता है उसकी एक क्वालिटी और है। उसकी एक क्वालिटी है कि ना ऊपर के बराबर होता है ना नीचे के बराबर। सब सामने की बातें हैं। एक लड़का आया, a good news for you. What? My sonny, what a good news. Dad. अरे जब मैंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया था तो मैंने पूछा था कि बाप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोले फादर। फादर्स नेम आता। तो भारत में पहले फादर कहते थे, जब तरक्की हुई तो फादर जो है वो डैडी हो गया। अब आजकल की तरक्की में डैडी डेड हो गया। अल्लाह जाने कब डेड हो जाएगा। डैडी, I stood second division in my examination. और दूसरा लड़का आया, राम कुमार आया, पिताजी मैं अपनी परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। अब सीधा साधा हमारे घर का बच्चा है, अब्बा हम सेकंड डिवीजन पास हो गए। सेकंड डिवीजन का मतलब समझते हो? फर्स्ट डिवीजन के बराबर है। सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन के बराबर है। क्यों? बीच का डिवीजन है, न फर्स्ट के बराबर है न थर्ड के बराबर है, क्योंकि बीच का है। जो बीच में होता है न ऊपर के बराबर न नीचे के बराबर। ये रसूल, खुदा ने आपको अपने और बंदों के दरमियान की कड़ी बनाया है। न तुम खुदा के बराबर हो न बंदों के बराबर। रबी में जुमला को नजर कर रहा हूं, जो खुदा के बराबर कहेगा वो गाली है, गाली। और जो रसूल को बंदों के बराबर कहेगा बागी है, बागी। और हम सुन्नी किस्मत वाले हैं, न गालियों में है न बागियों में है। ये बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट मिला, डायरेक्ट मिल खटा खट खटा खट झटा पटा डायरेक्ट। बीच वाली उंगली को ऊपर वाले से मिला डायरेक्ट। लेकिन नीचे वाली उंगली ऊपर वाली से मिलना चाहिए, तो जब तक बीच वाली से न मिले ऊपर वाली से मिल नहीं सकती। ये रसूल आप खुदा से डायरेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन बंदा अगर अल्लाह से मिलना चाहे तो जब तक रसूलुल्लाह से न मिले अल्लाह से मिल नहीं सकता। काबतुल्लाह से भी अल्लाह नहीं मिलता। अब इससे बड़ी मिसाल क्या क्या? मेरा मुंह काबा की तरफ, मेरा मुंह काबा की तरफ तक तो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन काबतुल्लाह से भी अल्लाह नहीं मिलता। काबा मिल जाए तो अल्लाह मिल जाएगा ऐसा नहीं है। ऐसी मिसाल दूंगा कि सब बदल जाए, मेरी मिसाल को कोई बदल नहीं सकता। हवा से पुत्र पैदा होना बंद हो जाए, मछली से बच्चा पैदा होना बंद हो जाएगा, लड़का लड़की मछली से खीर खा के बच्चे पैदा होंगे, बंद हो सकता। जो मैं मिसाल दे रहा हूं तो कोई हिला नहीं सकता। आओ मैं तुम्हें 1400 साल से ज्यादा जो वक्त गुजर गया है पीछे देखें।
आलम ख्याल में तुम देखोगे एक आदमी काबे के पास बैठा है, तो काबे की तरफ पीठ लगा के बैठा है, कुब्र की हालत में है, बड़ा दबंग है। क्या बोलूं कितने दबंग थे। हमारे यहाँ लखनऊ में जब किसी को गुंडा कहते हैं, गुंडा कहना चाहते तो गुंडा नहीं कहते, कहते बुरा लगता, बस इशारे में ये बड़े वो हैं, हम समझ जाते हैं कि गुंडा। लखनऊ वाले गुंडा कहने के बजाय कहें ये बड़े वो हैं, हम समझ जाते हैं ये बड़े वो। ईमान लाने से पहले उमर इब्न खत्ताब का मामला ऐसा ही था कि बड़े वो थे। अरे सबसे बड़े गुंडे का नाम अबू जहल है ना, अबू जहल भी इनसे डरता था, ये बड़े वो थे। काबे में बैठे हुए ईद लगाए, अरे काबतुल्लाह की तरफ ईद, रसूलुल्लाह की तरफ ईद, बोले कुफ्र की हालत में है इसलिए अदब नहीं, तो चाहे काबतुल्लाह से पीठ लगा के बेदबी करो, चाहे रसूलुल्लाह के मुआजा शरीफ पे पीठ करके खड़े हो, पोजीशन समझ में आ गई, न वहां ईमान था न यहाँ ईमान है। एक चुगलखोर आया, चुगलखोर, ये चुगलखोर भी बड़ी अजीब चीज है, चुगली खाते हैं, चुगली खाते हैं। अरे बाबा दाल भात खाओ, चुगली क्यों खाते? न जमीन से पैदा होती है, न झाड़ से निकलती है, न पेड़ों से निकलती है, न आसमान से बरसती है, कहीं कारखाने में बनती भी नहीं, तो खाते कैसे? बोला चुगली खाने से मैदा खराब नहीं होता, ज्यादा मछली भात खा लिया तो मैदा खराब हो गया, चुगली खाते रहो मैदा खराब नहीं होगा इसलिए खाता हूं। तो पहले कहा यार जूता खाने से भी मैदा खराब नहीं होता, जूता खाओ। ये चुगलखोर अजीब है, मेरे पास आते हैं, अच्छा मियां मुफ्ती साहब आपको ये कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, वैसा कह रहे थे, मेरे पास टेप है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास। अब मैं अस्तगफिरुल्लाह, मुफ्ती साहब जैसे जिम्मेदार आदमी बिला सबूत के शरई के इतना भयानक इल्जाम लगा रहे हैं। उधर मुफ्ती साहब के पास गया, हाशमी मियां से मिलने गया था, तो आपको ये कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, वैसा, तो वो भी उधर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं, इधर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा हूँ, दोनों को लड़ा के चला गया। अरे चुगली खाना बंद करो, ये चुगली बाप बेटे को लड़ा देती है, भाई भाई को लड़ा देती है, मियां बीवी में लड़ाई कर देती है, दो आलू में दिन में लड़ाई कर देती है, घर बर्बाद होता है, चुगली मत खाओ। और चुगलखोर आया तो बोले हे सुना 39 अरब के मुस्लिम 39 मुसलमान हो गए। ये समझ रहे थे कि अबू बकर हुए हैं और 2-4 और हुए होंगे, 15-20 मुसलमान हैं, 39 उनके ही तो चला अगिया बैठा, अखिया निगार गलवा बुलाई थी, छतिया 56 इंच की छाती दिखाई थी, तलवरिया निकाल के धार दिखाई के हवा में लहराए, बोले 39 हो गए, 40वां नहीं होने देगा। क्या बोले? दोहराओ 40वां, समझो 40वां नहीं होने दूंगा।
मतलब यह था कि माज़अल्लाह कत्ल कर दूंगा, नबी करीम कत्ल हो जाएंगे, माज़अल्लाह मुसलमान बनना बंद हो जाएंगे, 39 हो गए 40वां कोई नहीं है, 40वां नहीं। तो 40 हुए कि सबसे पहले मुखालिफत किसने की? उमर इब्न खत्ताब। किस हालत में की? कुफ्र की हालत। तो कुफ्र की हालत ही में 40वें के खिलाफ बोला जाता है। कैच करो यार, कुफ्र की हालत ही में लोग 40वें के खिलाफ बोलते हैं। अब अगर किसी ने तेरे गांव में कहा 40वां मत करो, 40वां मत करो, झगड़ा मत करना, समझ जाना किस हालत में है। बोले 40वां नहीं होने दूंगा, उधर अल्लाह की रहमत देख रही है, क्या बोला तुम? 40वां नहीं होने देगा। तू है कौन? तेरी हैसियत क्या है? 56 इंच का छाती दिखाता, वो भी दिखाते थे, ये भी दिखाता। जो उनका रिजल्ट आया तेरा आ गया, तू बंदा है, मैं मौला। तू 40वां बंद बने, 40वां नहीं होने देगा। तेरी हैसियत क्या है? मैं अनंत हूँ, तू अंत। मैं निराकार हूँ, आकार। मैं अनलिमिटेड हूँ, तू लिमिटेड है। मैं लामहदूद हूँ, तू महदूद है। मैं जाबिर, तू मजबूर। तेरी हैसियत चैलेंज करता है, 40वां नहीं होने देगा। उठ उठ उठ, स्टैंड अप। मेरे घर को छोड़, काबतुल्लाह से उठ, चल मेरे महबूब के घर। अल्लाह ने काबतुल्लाह से उठाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को पहुंचाया। इतिहास साक्षी है, तारीख गवाह कि निगाहे उमर निगाहे रसूल से, निगाहे रसूल निगाहे उमर से टकराई। दामने उमर को हिला कर मेरा रसूल कह रहा है, यकीन नहीं। ये उमर, क्या तेरे ईमान लाने का टाइम नहीं आया? कदम नाज़े मुस्तफा पर जब भी अकीदत और मोहब्बत झुका कर कहा तो ये कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खुदा मिल गया। कब मिला? जब काबतुल्लाह से रसूलुल्लाह की तरफ चले। रसूलुल्लाह मिले तो अल्लाह मिला। इसी बात को मालूम ख्याल में जब मैंने पूछा, सरकार अब तो आप उमर इब्न खत्ताब ही नहीं, हमारे फारूक आज़म आगे चलकर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन होंगे और आज की तारीख में इंतखाबे रहमतुल लिल आलमीन है। आप बताइए, अल्लाह मिला कर। सबकी तवज्जो चाहूंगा, बहुत अहम बात कहने लगा। फारूक आज़म से पूछो आपको अल्लाह मिला कब? तो शर्त में तारीफ जवाब देगी, रसूलुल्लाह मिले जब, अल्लाह मिला तब। रसूलुल्लाह मिले जब, फारूक आज़म को अल्लाह मिला तब। मैं इससे पहले सरकार, कैसे पहले तो खुदा को जानते ही नहीं, मिले ही नहीं। क्या क्या मिला था? पूरा काबा, काबे पे कब्जा में आया, मुताब पे कब्जा, कुंजी जनाबे अबू तालिब के पास, मुतवल्ली काबा वो थे, मगर धमक मेरी, कब्जा मेरा, मकाम इब्राहिम पे कब्जा, मुताब पे कब्जा, हतीब पे कब्जा, सफा मरवा पे कब्जा, खुदा नहीं मिला। तवज्जो चाहो, काबा मिल गया, काबतुल्लाह मिला, मुताब मिला, हतीम मिला, खुदा नहीं मिला।
काबतुल्लाह पे कब्जा कर दिया था, खुदा नहीं मिला। जब रसूलुल्लाह मिले तब खुदा मिला। फारूक आजम का वाकया आज बिहारियों तुम्हारे लिए जरूरी है कि इसे याद रखो कि काबा पर कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। जुमला जाए ना होने पर काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। अबू जहल का कब्जा था, खुदा नहीं मिला। अबू लहब का कब्जा था, खुदा नहीं मिला। तो काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। दामने रसूलुल्लाह मिल जाए तो खुदा मिलता है। इन बदअकीदों से पूछो, हम अगर बदअकीदा होते, गलत होते तो काबे पे हमारा कब्जा क्यों है? अबे काबे पे कब्जा तो लात का भी था, मनात का भी था, उज्जा का भी था, हुबुल का था, तो ये सारे बुत हक थे। काबे पे कब्जा 360 बुतों का भी रहा, क्या वो हक थे? काबे पे कब्जा मुशरिकों का रहा, क्या वो हक पे थे? हजरत इब्राहिम के बहुत बार जब काबे पर बुत परस्तों ने कब्जा कर लिया, वो बुत परस्ती हक हो जाएगी। तो काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। कब्जा मत देखा, दामने मुस्तफा हाथ में है कि नहीं? जिसे रसूलुल्लाह मिलेंगे उसे अल्लाह मिलेगा, क्योंकि रसूल अल्लाह के भेजे। मैंने भी बताया था कि बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट लेकिन नीचे वाली उंगली जब तक रसूलुल्लाह से न मिले अल्लाह से डायरेक्ट नहीं मिल सकता। रसूल को क्यों भेजा? इसीलिए भेजा कि आओ रसूलुल्लाह की तरफ, बोले हमें अल्लाह की तरफ। मैं कहा डायरेक्ट का डायरेक्ट मेरे को पसंद नहीं, मिल नहीं सकता खुदा। उनका वसीला छोड़कर गैर मुमकिन है कि रहिए छे जीना छोड़। और सन्ना का समझ में आ गया, इल्ला रहमतल लिल आलमीन। करम सब पर है, कोई कहीं। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, गहराई में हो। करम सब पर, कोई हो, सैयद, शेख, मुगल, पठान, कुरैशी, अंसारी, राई, धोबी, कोई, ठाकुर, बाभन, यादव, छत्री, कुर्मी, हरिजन, कोई। करम सब पर है, कोई हो, कहीं हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे इंग्लिस्तान में हो, चाहे कब्रिस्तान में, कहीं करम सब पर है। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई जात वाला हो, कोई धर्म वाला हो, अधर्म हो, कोई सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, नेशनलिस्ट हो, बुद्धिस्ट हो, चाहे अपॉर्चुनिस्ट हो, कोई करम सब पर है। कोई कहीं, यूपी में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, कहीं, हिंद में हो, सिंध में हो, कहीं करम सब पर है। कोई कहीं है, कोई दूसरा, किसी का व्यक्ति विशेष पर कर्म है, किसी का अपनी जात पर कर्म है, किसी का अपने धर्म वालों पे कर्म है, किसी को अपने वर्ग पर के लिए कर्म है, कोई अपने संगठन के लिए है, मगर मेरा नबी सबके लिए कर्म सब पर है। कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन, ऐसे रहमतुल लिल आलमीन।
शरीर के ऐशोराहत सब है, लेकिन मुसीबत काटने वाले तुम ही। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए करम है तो सबने कलमा क्यों नहीं बोल लिया? मक्के में अबू बकर सिद्दीक कलमा पढ़ा, अबू जहल नहीं पढ़ा। अबू तोराब अली अबू जैसा कलमा पढ़े, अबू लहब नहीं पढ़ा। जब सब पर करम है तो कुछ ने कलमा पढ़ा, कुछ ने नहीं पढ़ा। कैसे समझाऊंगा आपको? आपकी भाषा में कैसे समझाऊंगा? इसमें कर्म की कोई गलती नहीं है, कैसे समझाऊंगा? देखो बादल है, बादल सब जानते हो, बादल का और यहाँ बरसने वाला है, बस ये जल से भरुका हुआ। जब यहाँ बरसेगा बादल झमाझम, कैसे झमाझम, अच्छे घंटे के बाद रुक गया, खासा बाहर निकले। अरे सड़क के गड्ढे में थोड़ा सा पानी, आगे बढ़े। अरे पोखरे में ज्यादा पानी, लबालब, और आगे बढ़े। अरे घाघरा में इतना पानी, कहने लगे आता बादल से, मिस्टर बादल मुंह देख के बरसते हो क्या? क्यों? मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा गड्ढे में थोड़ा सा पानी है, पोखरे में उससे ज्यादा पानी है, दरिया में सबसे ज्यादा पानी है, और इस पहाड़ी पे जब चढ़ा तो देखा पहाड़ के ऊपर एक बूंद पानी नहीं। मुंह देख के बरसे क्या? गड्ढे को थोड़ा सा दिया, तालाब को ज्यादा दे दिया, दरिया को ज्यादा दे दिया, पहाड़ी को कुछ भी नहीं दिया। तो बादल बोला, देखे कितने लोग समझते हैं, का बादल बोला मैं आसमान का बादल हूँ, पंजाब का बादल नहीं कि मुंह देख के बरसूं, मैं सब पर बरसा, बराबर बरसा। जितना गड्ढे पर बरता उतना ही तालाब पर बरता, उतना ही दरिया पर बरता, उतना ही पहाड़ी पर। मेरे बरसने में फर्क नहीं था कि जिसने जितना दामन फैलाया उतना ही उसे मिला। गड्ढे ने थोड़ा सा दामन फैलाया, थोड़ा सा मिला, पोखरे ने उससे बड़ा दामन फैलाया, उससे ज्यादा मिला, दरिया ने सबसे ज्यादा दामन फैला दिया, ज्यादा मिला, पहाड़ी तो सीनाता ने गर्व से कहती थी, गर्व से कहो मैं पहाड़ी, गर्व से कहो मैं पहाड़ी हूँ, घमंड से सीनाता ने मैं बरसा इस पर भी, पर सब बह गया, एक भूल नहीं, बिला तस्बीह मेरा रसूल अब्रे रहमत बनकर बरसा। जिसने जितना दामन फैलाया उसे उतना ही मिला। सहाबा ने अपना दामन फैलाया, उन्हें मिल गया। अली मुर्तज़ा ने उससे ज्यादा फैलाया, उससे ज्यादा मिल गया। फारूक आज़म ने उससे ज्यादा फैलाया, उससे ज्यादा मिला। सिद्दीक़ अकबर ने सबसे ज्यादा दामन फैलाया, सबसे ज्यादा मिला। और ये अबू जहल, अबू लहब पहाड़ी बनकर घमंड से खड़े रहे, एक बूंद भी नहीं मिला। तो ये मेरे नबी के रहमत में फर्क नहीं, इन्होंने जब दामन ही नहीं पसारा तो महरूम हो गए। करम सब पर है, कोई कहीं हो तुम ऐसे रहमत को डाल। आइए अपने परिवार पर भी एक नजर डालें, अपने समाज पर। इस दुनिया में दोस्त, बीवी है, बच्चे हैं,
माँ बाप, यही तो आपका परिवार। इसमें सबसे ज्यादा चाहने वाला कौन है? तुमसे प्यार करने वाला सबसे ज्यादा कौन है? जो बदल जाए या बदले जाए, जो बदल सकते हैं उनका प्यार भी बदल सकता है। दोस्त बदले जा सकते हैं, प्यार भी बदला जाए। बीवी बदली जा सकती है ना, अब वो आउट कर दिया, दूसरी इन हो गई, उसे आउट किया, तीसरी इन हो गई। मगर क्या माँ को भी बदल सकते हैं, बाप को बदल सकते हैं? तब आपको रहमते आलम का मेयार समझ में आएगा जब घर में अपनी पहचान कर रहे। बोला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर पेरेंट्स। मेरा सवाल यह है कि जिस आयत करीमा में शिर्क से बचाया जा रहा हो, तौहीद का दर्स दिया जा रहा हो, वहां माँ बाप का जिक्र क्यों? अल्लाह के बाद रसूल का जिक्र होना चाहिए, माँ बाप क्यों? ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। इबादत अल्लाह की, उसके बाद जिक्र अम्मा अब्बा का। अल्लाह के बाद अम्मा अब्बा, शिर्क मत करो, उसके बाद अब्बा अम्मा का जिक्र। किसी को अल्लाह का शरीक मत बनाना। वबिल वालिदैनि, डोंट मेक पार्टनर, क्योंकि अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं। फिर अब्बा कहां से आ गए बाद में? उनका भी कोई पार्टनर नहीं। अम्मा कैसे आ गया? उनका भी कोई पार्टनर नहीं। अल्लाह की तरह अल्लाह नहीं तो वालिद की तरह वालिद नहीं, वालिदा की तरह कोई वालिदा। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह, डोंट मेक पार्टनर ऑफ वालिद एंड डोंट मेक पार्टनर ऑफ वालिदा। खाला खाला है, बुआ बुआ है, अम्मा नहीं है, तो न कोई अल्लाह का पार्टनर है, न मेरे बाप जैसा कोई मर्द है, न माँ जैसी कोई औरत है, और न अल्लाह जैसा कोई माबूद है। आप बताइए, आपके जीवन में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? कोई बोला इंजीनियर बन जाना कीमती है, डॉक्टर बन जाना कीमती है, मुख्यमंत्री बन जाना कीमती है, प्रधानमंत्री बन जाना कीमती है। कोई बोला मुजद्दिद बन जाना कीमती है, मुहद्दिस बन जाना कीमती है। कोई और ऊपर गया बोला गौसे कुतुब बन जाना, कलंदर बन जाना। कलंदर क्योंकि वो एक ऐसा है समंदर कि सब कुछ है उसके अंदर, वो कामयाब है जो कलंदर। गौसे आजम बन जाए, गरीब नवाज बन जाए, क्या क्या। अरे बनेगा, ये सब बनेंगे जब पैदा होंगे तब ना। अब्दुल कादिर जीलानी पैदा ना होते तो गौसे आजम कौन होता? इमाम अहमद रज़ा कादिर बरेलवी पैदा ना होते तो मुजद्दिद आज़म कैसे होते? सैयद मोहम्मद की चौधरी पैदा ना होते तो मुहद्दिस आज़म कैसे बनते? सैयद अली हुसैन पैदा ना होते तो हम सभी गौसे आज़म कैसे बनते? कोई अशरफुल औलिया है, कोई अशरफुल उलमा है, कोई शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है, कोई मुजद्दिद इस्लाम है, कोई मुहद्दिस आज़म है, कोई मुफ्ती आज़म है, कोई सदरुल शरिया है।
कोई हुज्जतुल इस्लाम है, मगर ये सब कब हुए? जब पैदा हुए। तो पैदा होना सबसे कीमती है। अरे पैदा हुए तब चाय बेचा, पैदा ना होते तो कैसे ये करते? पैदा होना ही जरूरी है। मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अरे यार, जब पैदा हुआ तब यहाँ तक आया, पैदा ही ना होता तो सबसे कीमती क्या है? पैदा होना। तुमने शादी किया, बीवी आई, कब आई बीवी? कब मिली? पैदा हुए तब मिली। आलिम बने, फातिल बने, पैदा हुए तब। 4-5 हाफिज हमारे जरिया जलवागर है, अबे पैदा हुए तब। आप इस जलसे में बैठकर सवाब कमा रहे हो, पैदा हुए तब। और पैदा को अंग्रेजी में बर्थ कहते हैं, हिंदी में जन्म, अरबी में मीलाद। अब समझो मीलाद कितना अहम है। हुजूर पैदा ही नहीं होते तो इस्लाम कहाँ मिलता? और मीलाद से ही इस्लाम मिला, मीलाद से कुरान मिला, मीलाद से निज़ाम मिला, मीलाद से खुदा मिला। ऐसे मीलाद को कौन भूल सकता है? तुम भी पैदा हुए हो तब कुछ बने हो, स्टूडेंट तुम तो पैदा हुए तब, तालिब इल्म हो पैदा हुए तब, किसान हो तो पैदा हुए तब, मजदूर बने तो पैदा हुए तब, लीडर बने जब पैदा हुए। तो पैदा होने से ज्यादा दुनिया में कोई कीमती चीज है नहीं ना? अब सोच कैसे पैदा हुए। अम्मा, अब्बा, अल्लाह, 3 जात है जिसकी वजह से हम पैदा हुए। अब्बा की वजह से पैदा हुआ, अम्मा की वजह से पैदा हुआ, अल्लाह की वजह से पैदा हुआ। अब्बा का अंश, अम्मा का खून, अल्लाह की दी हुई रूह। तो हमारी जिंदगी में सबसे टॉप पे कौन है? अल्लाह। हमारे पैदा होने का सबसे बड़ा कारण अल्लाह है। उसके बाद पैदा होने का कारण हमारा बाप है, फिर पैदा होने का कारण हमारी माँ है। इन तीनों को जो भूल जाए वो अपनी मीलाद नहीं जानता, अपना जन्म भूल गया, अपना बर्थडे भूल गया। इसीलिए जब कोई बर्थडे मनाता है तो मैं मना नहीं करता, कम से कम अपनी असलियत को याद तो कर रहा है कि जन्म के बाद ही सब कुछ मिलता है, और जन्म का कारण है हमारे माँ बाप। सिर्फ अम्मा नहीं, अब्बा नहीं तो अकेली अम्मा कैसे पैदा करे? और सिर्फ अब्बा नहीं, अम्मा नहीं है तो कैसे जन्म ले? और इसीलिए दोनों से भी नहीं बच्चे होते जब तक अल्लाह ना आता पाए। कितने मियाँ बीवी घूम रहे हैं और राजी मियाँ से ताबीज मांग रहे हैं। हमारे साहिब संजना सारे महबूब इलाही यहाँ जलवागर है, ये साथी हुसैन सरवर हुसैन निजामी अशरफी यहाँ जलवागर है। जाने कितने को ताबीज देते, अबे मरद भी तैयार है, औरत भी तैयार है, बच्चे आने को तैयार है, क्योंकि पैदा सिर्फ 2 से नहीं 3 से हो गई। अल्लाह, अब्बा, अब्बा। तो अल्लाह को भूल गए, अपने जन्म को भूल रहे हो। अब्बा को टाल गए, अपने जन्म को टाल गए। अम्मा से बदतमीजी की, अपने जन्म से गद्दारी की। अब देखो, किसी ने 9 शादी किया, किसी ने 11 शादी किया, किसी ने 4 1/1। कहीं नहीं है कि 2-2 अम्मा हो, 2-2 अब्बा। तो कितने कीमती हुए माँ बाप। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हज एक ही फर्ज है, लेकिन अगर आपने 50 हज किया
50 साल नमाज छोड़ी नहीं, 50 साल रोजे रखते रहे हर महीने, या रमजान के जो रमजान के हर पूरे महीने रोजा रखते रहे। जन्नत में नहीं जाओगे अगर मां नाराज है, कलमा नहीं पढ़ पाओगे अगर मां नाराज है, खात्मे को खतरा है अगर मां नाराज है। जिसकी कोख से जन्म लिया, मां बोलो तो मां पे कुर्बान हो जाओ, मां को दुखी मत करो। तो सिर्फ मुसलमान है जो अपनी मां को दुख नहीं देना चाहता, पक्का मुसलमान, सच्चा मुसलमान। हमारी एक ही अम्मा है, तुम्हारी तरह दर्जनों अम्मा हमारे पास नहीं है। हम उसी को मां कहते हैं जिसकी कोख से हम जन्म लेते हैं। आपकी अम्मा कौन है? जिसकी कोख से आपने जन्म लिया वही आपकी अम्मा। अब अगर कोई जानवर भी किसी की अम्मा है तो क्या वो जानवर की कोख से जन्म लिया? और अम्मा बोलो तो एहतराम करो, ये क्या बात है? अम्मा तो प्यार कीजिए, अम्मा की सेवा करो। एक हम हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं, बोले बगैर रहूंगा नहीं। अली की औलाद है, बोलने में डरेगा नहीं। अली की औलाद बोलने में डरेगी नहीं। हम हैं माँ के सच्चे वफादार बेटे। हम माँ का, देखें कितने लोग कैच करते हैं, हम माँ का दूध पीते हैं, माँ का दूध बेचते हैं। हमारी माँ प्यार के लिए है, कारोबार के लिए नहीं। अब्बा में और बीवी में फर्क ये है, अगर मैंने कुर्ता टांग दिया और मेरी बीवी बगैर इजाजत के उसमें से रुपया निकाले तो गुनाह है। बिना इजाजत अगर निकाले बीवी, और मेरे अब्बा घूमते फिरते आवे मेरी जेब में हाथ डालकर चाहे चाहता निकालने, कोई गुनाह नहीं, हक है। एक सहाबी के हुजूर के पास आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी है? मैं कमा के जब आता हूँ तो मुझे बताए बगैर मेरे अब्बा मेरी जेब में से रुपया निकाल देते हैं। तो हुजूर ने फरमाया अंता वो मालों का ले अभी तू और तेरा माल तेरे बाप। एवरी सन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स। बच्चों तुम अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी हो, उनकी जायदाद हो। जब मेरा बेटा मेरी प्रॉपर्टी है तो उसकी और रुपया भी मेरी प्रॉपर्टी है। काहे की इजाजत दूं? बगैर इजाजत के मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटे का भी मालिक हूँ, उसके माल का मालिक। क्या है आपके दिमाग में ये बात? क्या आपके माँ बाप का दर्जा ये है कि तुम उनसे बगैर पूछे नहीं ले सकते, वो तुमसे बगैर पूछे ले सकते हैं, क्योंकि तुम अपने माँ बाप की जायदाद हो, प्रॉपर्टी हो। अरे हमें से ज्यादा क्या आपको बतावे, एक साहबी रसूल ने मन्नत मान लिया, ए अल्लाह अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं जन्नत की चौखट पर चूमूंगा, ऊपर वाली चौखट भी चूमूंगा और नीचे वाली चौखट भी चूमूंगा। अल्लाह के साथ देखो काम हो गया। अब मन्नत उतारे कैसे? तो आए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अब उनकी समझ में नहीं आया, हमें जन्नत का पता ही नहीं है तो चौखट कहाँ ढूंढूं, दरवाजा भी ले। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। समस्या का समाधान के लिए हुजूर के पास आए और कहे
या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरा काम हो गया तो जन्नत के दरवाजे की चौखट ऊपर और नीचे चूमूंगा। अब मुझे जन्नत का पता नहीं, चौखट मालूम नहीं, चूम पाऊंगा नहीं, मन्नत उतरेगी नहीं। सरकार ने मुस्कुराया, पूछा, नौजवानों ध्यान से सुनो, पूछा क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? ध्यान दो, क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? हाँ या रसूल अल्लाह, हमारे माता पिता दोनों जिंदा हैं। कहा तो जा, घर में जा, बाप का माथा चूम ले, माँ के कदमों को चूम ले, जन्नत के दरवाजे का ऊपर नीचे चूम लिया। ये है तेरा बाप, उसका माथा चूमना, जन्नत के दरवाजे का ऊपरी हिस्सा चूमना, और माँ के चरणों को चूमना, जन्नत की चौखट को चूमना। अबे तेरे घर में जन्नत है और बाहर ढूंढ रहा है। तेरी माँ तेरी जन्नत है, उसे राजी रख। उससे ज्यादा प्यार करने वाला कोई है? माँ से ज्यादा चाहने वाला? दोस्त छोड़ देता है, भाई भाई को छोड़ देता है, भाई बहन को छोड़ देती, बहन भाई को छोड़ देती, लेकिन माँ, वो माँ 9 महीने पेट में रखा, वो माँ जिसने डिलीवरी के टाइम परसों पीड़ा, लेबर पेन बर्दाश्त किया, जान खतरे में डाला, वो माँ, रात की सर्दियों में अपने बच्चे को बचा करके रखने वाली माँ, रात के अंधेरे में अगर पेशाब का खाना कर दे तो नींद को खत्म करके बच्चे को साफ सुथरा करके दूध पिलाकर सोलाकर फिर सोने वाली माँ, अपने सीने से लगाकर दूध पिलाने वाली माँ, गर्मियों सर्दियों से बचाने वाली माँ, मैं बीवी की मोहब्बत का इनकार नहीं करता, लेकिन बीवी ने तुझसे तब मोहब्बत किया जब तू जवान था, तब मोहब्बत किया जब बीवी की जरूरत को पूरी करता था, तब उसने मोहब्बत किया जब रहने के लिए कमरा, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए तूने कपड़ा दिया, तब बीवी ने मोहब्बत किया। मगर माँ ने तुझसे उस वक्त मोहब्बत किया जब तू पैदा होने के बाद हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मजबूर था, लागर था, कमजोर था, बेयार और मददगार, माँ के लिए कोई फायदा ही नहीं, तब उसने तुम्हें सीने से लगाया। उस माँ को बीवी की एक कम बख्त मुस्कुराहट पर कुर्बान करके उस माँ को छोड़ो। माँ से ज्यादा चाहने वाली कोई नहीं। इसीलिए सबकी मोहब्बत को मोहब्बत कहते हैं, तवज्जो, सबकी मोहब्बत को मोहब्बत कहते हैं, मगर माँ की मोहब्बत को मोहब्बत नहीं, ममता। एक अलग लफ्ज ही माँ की मोहब्बत के लिए है, ममता। माँ से ज्यादा चाहने वाला न पैदा हुआ है न पैदा होगा। अरे जहाँ तक मैंने सुना है कि जब पूछेगा अम्मा दुबई जा रहा हूँ, वहाँ 15,000 मिलेगा, बिहार में रहूंगा तो 5,000। माँ कहती है बिहार में रहे, हम 5,000 में काम चला लेंगे, मेरी नजरों से मेरे लाल दूर न जा जाए। ऐसी मोहब्बत करने वाली माँ, दौलत से ज्यादा औलाद को चाहने वाली, घर बार से ज्यादा औलाद को चाहने वाली, अपनी जान से ज्यादा औलाद को चाहने वाली माँ। बस एक वक्त आता है जब माँ की ममता रुक जाती है, मोहब्बत पर आगे नहीं बढ़ पाता। बहुत से ज्यादा चाहने वाला कोई नहीं, मगर माँ भी अपनी चाहत को खत्म कर देती है। कब? जब बेटा मर गया। बेटा मर गया, उसे नहलाया गया, माँ दूर है, उसे कफनाया गया, माँ ने आगे देख लिया, उसका जनाजा उठा, कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र में उसे लेटा दिया। करते हो ना, तख्ता लगाते हो,
वो दिखता नहीं, फिर मिट्टी डाल देते। अब कब्र के अंदर अकेला अंधेरे फरिश्ते आएंगे, उसे बिठाएंगे, उससे सवालों जवाब होगा। अकेले कैसे पेश कर पाएगा? अंदर ही अंदर शायद सोचे कि मेरे दोस्तों में से कोई तो आ जाए, जिन दोस्तों के साथ हमने सिनेमा देखने का गुनाह किया, जिन दोस्तों के साथ हमने ताड़ी किया, जिन दोस्तों के साथ हमने ताश के पत्ते खेले, जिन दोस्तों के साथ हमने जुआ खेला, खेल भी गाने को तैयार किया। अरे दोस्त तो बाहर के हैं, शायद भाई ने भी पीछ कर दिया। कब्र के अंधेरे में अकेला पड़ा हुआ है, कोई साझे हाल नहीं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं, कोई ढारस देने वाला नहीं, कोई हिम्मत बढ़ाने वाला नहीं। बड़ी उम्मीद थी कि मेरा बाप मेरे बचपन को अपने हाथों में लिया, अपने कांधों में लेके घूमा, मेरी उंगली पकड़ के चलना सिखाया। वो बाप तो मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन बाप ने भी पीर के खाकर कब्रिस्तान से बाहर चला गया। बेचैनी हो गई, सोचा कि माँ आ जाएगी, हर दुख में मेरे साथ रही मेरी माँ। मैं बीमार पड़ जाता था तो सेवा करती थी मेरी माँ, मेरा हौसला बढ़ाती थी मेरी माँ। ममता की छाया में मैं रहता था, प्यारा मोहब्बत की छत्र छाया में मेरी माँ ने मुझे लगता वो मुझे नहीं छोड़े। लेकिन मेरे भाइयों, जब माँ भी कब्र में न दिखाई पड़े, उस बच्चे का क्या हाल होगा? न बाप चेहरा दिखाए, न माँ से ज्यादा चाहने वाला कोई दुनिया में नहीं। जब माँ ही चेहरा दिखाने को कब्र में तैयार नहीं, तो उस अंधेरे में मायूसी के दीपक बुझने लगे, उम्मीदों के चिराग गुल होने लगे, और मायूसी में वर्षा पटक पटक करके अपनी तबाही को बुलाना चाहता था कि तेरे में आवाज आई, ए उम्मती मत घबरा, जहाँ तेरी माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा, तेरे नबी का चेहरा नजर आएगा। रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीन ने आवाज दी, ए उम्मती घबरा मत, जहाँ माँ बाप रुक जाते हैं उससे आगे तेरे नबी की मोहब्बत है। वो नबी जो कब्र के अंधेरे में हमें न छोड़े, उस नबी को हम अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर छोड़ने को तैयार हैं। चलते चलते तो बहुत काम वाले मिल जाते हैं, मायूसी के अंधेरे में कोई मिल जाए तो मेरा नबी कब्र में तन्हा। पूछा गया मन मन को का तेरा रब, माँ दीनू का तेरा दीन क्या? जैसे पूछा गया माँ कुंता तकुलो की हज़र रजुल, गुंबदे खजरा का मकी रहमतुल लिल आलमीन, रहमत आलम बिहार की कब्र में दिखाई पड़ती, बिहार की कब्र में, झाझा की कब्र में, जमुई की कब्र में, पटना की कब्र में नबी दिखाई दे। कब्र तो जिस नबी को, अब आप जिस नबी को बिहार की कब्र में आने से विदेश मंत्रालय न रोक पाए, पासपोर्ट और वीजा का कानून न रोक पाए, जिस नबी को मदीने से बिहार में आने से हिंद महासागर न रोक पाए, बहरे अरब न रोक पाए,
बड़े बड़े ताकतवर नेता ना लोग आए, जिस पैगंबर को गरीबों की कब्रों में आने से सुपर पावर कंट्री न रोक पाए, उस नबी को अपने मीलाद में आने से कैसे रोकोगे? अरे भाई मीलाद में आते हैं तो दिखते नहीं। अगर मीलाद में आते, देखिए मेरा दावा ये नहीं है कि मीलाद में आते, मेरा दावा है आ सकते हैं, रोक नहीं सकते। हमने बिछा दिया, महफिल सजा दिया, सरकार आ जाए। आप रहमत आलम हैं, रहमत दिखाइए, आ जाइए। आवे जो मर्जी ना आवे उनकी मर्जी, हम गुलाम हैं, दस्तरखान बिछाए हैं, आ जाए मेहरबानी, ना आए तो उनका कर। आ गए तो फजल है, नहीं आए तो अदल है। हाँ, एक बात बताओ, जब नबी दिखते नहीं तो खड़े क्यों होते हो? जब नबी दिखाई नहीं पड़ते तो किसके लिए खड़े हो जाते हो? मैं कहा आओ मैं तुमको आज भेद खोल दूं, राज खोल दूं, राज, गोपनीयता भंग कर। देखो बहुत साल पहले की बात है, मीलाद हो रहा था, नाते पढ़ी जा रही थी, रूहानियत पाके मुस्तफा जलवागर हुई, सरकार आ गए, सारे सुन्नी बैठे हैं, मीलाद पढ़ रहे हैं, सुन्नी बैठे हैं, सरकार आ गए। मजमे में एक वली, मजमे में अल्लाह का वली, उसने नबी को देख लिया, वली खड़ा हो गया। सुन्नी मजमा बैठा है, वली ने नबी को देखा, वली खड़ा हो गया। सुन्नियों ने देखा वली खड़ा, सुन्नी खड़े हो गए। तो हम काहे को खड़े हुए? वली को देख। पकड़ो, वली क्यों खड़ा हुआ? नबी को देख। सुन्नी क्यों खड़ा हुआ? वली को देख। वली खड़ा, शाह वलीउल्लाह खड़े, फजल खैराबादी खड़े हैं, फजल इमाम खड़े हैं, कादिर बदायूं खड़े हैं, अल्लाह का वली खड़ा खड़ा देखा। सिलसिले आलिया बरकातिया के ताजवर खातिमुल्लाह काबिल सैयदना आले रसूल मारा नबी को खड़ा देखा, नखी अली को खड़ा देखा, अहमद रजा को खड़ा देखा, मुहद्दिस आजम को, मुफ्ती आजम को खड़ा देखा। उन्होंने नबी को देखा, हमने वली को देखा, वली खड़ा हुआ नबी को देखते, सुन्नी खड़ा हुआ वली को देखते। अब जिसके इज्तिमा में नबी जाता नहीं, वली होता नहीं, वो काहे को खड़े? जिसके इज्तिमा में नबी जाता नहीं, वली होता नहीं, काहे को खड़े हो? और जब ये जुमला समझ में आया तो मैं आज आपको बता दूं, मीलाद में दिखाई न पड़ना भी इम्तिहान है, और कब्र में दिखाई पड़ना इम्तिहान है। कब्र में दिखाई पड़ना इम्तिहान, मीलाद में न दिखाई पड़ना इम्तिहान। कब्र का इम्तिहान ये है कि देखो, कब्र का इम्तिहान ये है देखूं पहचानता है कि नहीं। कब्र का इम्तिहान क्या है? देखूं मुझे पहचानता है कि नहीं। कब्र में दिखाई पड़ूंगा, देखूं पहचानता है कि नहीं। और मीलाद में दिखाई नहीं पड़ूंगा, देखूं मानता है कि नहीं। तो जो यहाँ मानता है वहाँ पहचानता है, जो यहाँ मानता नहीं वहाँ पहचानता नहीं। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।